दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। अगले साल सब कुछ अगर ठीक रहा तो ये माना जा रहा था कि फरवरी और मार्च में चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि 2017 में भी फरवरी और मार्च में ही इलेक्शंस खत्म हो गए थे। इलेक्शंस न सिर्फ ऑर्गेनाइज किए गए थे बल्कि उसके नतीजे आ गए थे और मार्च आते आते सरकार बन गई थी यहाँ पे। अब ये 5 साल पूरा होने जा रहा है और अगले साल के लिए जोरों शोर से तैयारी शुरू हो गई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इलेक्शन रैलीज कर रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं, बीजेपी के लीडर्स हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा है, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी हैं और बाकी तमाम सारे लीडर्स उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन वहीं पे दो ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं कल, यानी कि थर्सडे को, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या यूपी के इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। चूंकि बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जबरदस्त गुस्सा है। आपको पता है कि एक तो कोरोना के वक्त में जो इनकी इनेप्ट हैंडलिंग थी, जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया था पैंडेमिक को, लाखों लोगों को अपनी जान गंवाने पे मजबूर होना पड़ा था। आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में लाशें गंगा में बहती हुई पाई गई थी। और चूंकि इंटरनेशनल मीडिया में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, योगी सरकार ने रातों रात उन लाशों को, मतलब जिंदगी में तो डिग्निटी दी नहीं, मौत के बाद भी कोई डिग्निटी नहीं, उन लाशों को नदी के किनारे दफना दिया गया। ये हुआ था। गुस्सा आज भी है। अब पता चल रहा है कि कितना गुस्सा है। किसानों के बीच में गुस्सा है वो एक अलग है। और अब तीसरा जो सबसे बड़ा, जो यूपी सरकार को सबसे बड़ा धक्का लगा है, वो ये कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में, ना राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में जो लैंड घोटाला का मुद्दा सामने आया है, उसको लेकर के भी बीजेपी बहुत परेशान है। इसी पे जो दो बड़ी घटनाएं हुई हैं वो इशारा दे रही हैं कि क्या इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाएगा। इस पे डिटेल में आपके साथ अभी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज रिफत जावेद ऑफिशियल के सब्सक्राइबर बनिए, उसके सपोर्टर बनिए। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो न सिर्फ हमारे वीडियो को लाइक करें बल्कि हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं उस बड़ी खबर पे। वो बड़ी खबर क्या है? एक तो ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या था? इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं शेखर यादव, जस्टिस शेखर यादव, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से तो किया ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो गुहार लगाई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि प्लीज प्लीज प्लीज, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है और उसकी वजह से जो कोरोना का खतरा दोबारा से हमारे ऊपर आ रहा है, उसकी वजह से प्लीज कंसीडर कीजिए कि या तो इलेक्शन को रोक दिया जाए या फिर इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। उनके अल्फाज हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कोरोना मुफ्त टीकाकरण का जो अभियान चलाया है वो प्रशंसनीय है और न्यायालय उसकी प्रशंसा करती है, एवं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करती है कि इस भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाते हुए रैली, सभाएं एवं होने वाले चुनाव को रोकने एवं टालने के बारे में विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑलरेडी उनको ये रिक्वेस्ट कर दिया है कि प्लीज कंसीडर इट, कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। वहीं पे जो बीजेपी के MP हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट करके ये इशारा दिया है कि शायद इलेक्शन को, यूपी के इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाएगा और इस बीच में वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज कर दिया जाएगा, ताकि ये इलेक्शन फरवरी में होने के बजाय सितंबर में हो जाए। इन दोनों से सिर्फ एक इशारा मिलता है कि अगर बीजेपी इस पे अमल करती है और पोस्टपोन कर देती है तो ये बात साफ हो जाएगी कि बीजेपी के खेमे में इलेक्शन की हार की वजह से जबरदस्त बेचैनी पाई जा रही थी।
और इसी वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर होगी। शायद बीजेपी को ये उम्मीद है कि जैसे जैसे टाइम पास होगा लोगों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ कम होता जाएगा और सितंबर तक शायद ऐन मुमकिन है कि ये दोबारा से योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाने में कामयाब हो जाएगी। आपको याद होगा कि बिल्कुल पीक ऑफ पैंडेमिक में, जब अप्रैल और मई में जब पैंडेमिक बिल्कुल पीक पे था और लाखों की तादाद में लोग मारे जा रहे थे, तो नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन उन पर बहुत दबाव पड़ा, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप अब भी इलेक्शन रैलीज कर रहे हैं। वो 24-25 अप्रैल तक वो इलेक्शन रैलीज कर रहे थे वेस्ट बंगाल में, और बल्कि एक वीडियो में नरेंद्र मोदी ने बल्कि ये कहा भी था कि उन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि उनके इलेक्शंस में इतनी बड़ी तादाद में लोग अटेंड कर रहे हैं। और वो इतने पुअर टेस्ट में था वो स्टेटमेंट, चूंकि वो वही वक्त था जिस वक्त लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में लोग मारे जा रहे थे। और उस वक्त जो नरेंद्र मोदी और उनके साथी अमित शाह और दूसरे लीडर्स पूरी ताकत के साथ इलेक्शन रैलीज कर रहे थे, जिसने सुपर स्प्रेडर के तौर पे एक्ट किया। बल्कि मद्रास हाई कोर्ट के एक जज ने तो ये भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मर्डर के चार्जेस लगाए जाने चाहिए थे। तो उस पीक पे जब इलेक्शन कैंसिल नहीं हुआ और 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए, उसके रिजल्ट्स आ गए, तो अभी तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जैसी खबरें आ रही हैं कि ये माइल्डर वर्जन है, इसने बहुत ज़्यादा कोई तबाही मचाई नहीं है, ना बहुत ज़्यादा कोई रिस्क पोज किया है ह्यूमन लाइफ पे, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि कहीं पे भी। तो ऐसे में ये मुझे समझ में नहीं आती है कि इलेक्शंस को रद्द करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये बात क्लियर है जिसका इशारा सुब्रमण्यम स्वामी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट को, चूंकि उनकी अंदर तक बीजेपी के अंदर तक उनकी खबर है, एस्टैब्लिशमेंट में भी उनके सोर्सेज हैं, तो जब ट्वीट करते हैं तो मैं तो उसको बहुत ही लाइटली नहीं लेता हूं जब अपनी पार्टी के बारे में ट्वीट करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि वो बीजेपी से नाराज हैं, बीजेपी लीडरशिप से नाराज हैं, तो ये नाराजगी की वजह से ये कहते हैं, लेकिन नाराजगी की वजह से कोई इतनी बड़ी बात नहीं कहता। और फिर वो ऐसे दिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही सीनियर जज डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से वो कह रहा है कि भाई इलेक्शंस को आप पोस्टपोन कर दीजिए। लेकिन ये जो 2 डेवलपमेंट है वो इशारा कर रहे हैं कि यूपी में बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है, और शायद ऐसा लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन को पोस्टपोन कराने के फेवर में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज 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 स्टे सेफ।